मन में भाव आया कि श्री सूक्त, ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम पर विस्तृत रूप से चर्चा करी जाए, इनके गूढ़ रहस्यों को समझा जाए। मन में ये भाव भी आया है, ये भी मैं मानता हूँ कि ये देवी की ही कृपा होगी, परंतु फिर भी यदि कुछ त्रुटि रह जाए तो क्षमा करिएगा। ये श्रृंखलाएं बहुत लंबी होने वाली हैं, परंतु आपको आनंद भी उतना ही आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का ये वीडियो श्री सूक्त पर है। श्री का अर्थ क्या है? श्री के अनेकों अनेक अर्थ हैं। श्री को सामान्य रूप से लक्ष्मी भी माना जाता है, परंतु जब हम देखते हैं कि श्री ये जुड़ता है शब्द श्री हरि विष्णु के साथ में भी, ये जुड़ता है श्री राम के साथ में भी, श्री कृष्ण के साथ में भी, तब श्री का अर्थ थोड़ा सा और अधिक विस्तृत हो जाता है। ये लक्ष्मी ही नहीं, ये महालक्ष्मी बन जाती हैं, ये परब्रह्म स्वरूपिणी बन जाती हैं। यही श्री त्रिपुरा सुंदरी बन जाती हैं, जगदात्री बन जाती हैं। और इसी कारण श्री सूक्त में भी जब हम एक एक ऋचा को देखते हैं तो भले ही इसमें लक्ष्मी के संदर्भ में हम बात कर रहे होते हैं, इसका जो गहरा अर्थ होता है वो हम उस परब्रह्म की शक्ति के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनका हम आवाहन कर रहे होते हैं। सूक्त क्या होता है? सूक्त दो शब्दों से बनता है, एक है सु और दूसरा है उक्त। उक्त का अर्थ हो गया है कहना, कहा गया, और सु का अर्थ होता है सुंदर, शुभ, पवित्र। और इसी कारण जितने भी सूक्त हैं ये सभी वो ज्ञान है जो कहा गया है, ये सभी वो पवित्र बातें हैं जो कही गई हैं। विभिन्न सूक्तों को मिला करके एक मंडल बनता है। इसी कारण आपने सुना भी होगा कि ये एक कोई अगर सूक्त है तो ये ऋग्वेद के इस मंडल से आता है, इस मंडल में इस सूक्त के रचयिता ये ऋषि हैं। इस प्रकार से श्री सूक्त आता है ऋग्वेद के मुख्य रूप से 5वें मंडल से। और एक और बहुत गहरी बात आती है कि श्री सूक्त में 15 ऋचाएं हैं, अर्थात 15 श्लोक आते हैं, परंतु ये जितने भी श्लोक हैं ये अपने आप में ही एक एक मंत्र है। और ये मैं किसी भावना में बह करके नहीं कह रहा हूँ। हर एक ऋचा का अपना एक बीज है, उसका अपना एक शक्ति है, कीलक है, उसका अपना एक छंद है, उसका अपना एक देवता है, और उसका अपना एक ऋषि भी है, अर्थात उसका अपना एक विनियोग है। हर एक ऋचा का अपना एक ध्यान मंत्र भी है। इसका अर्थ यह है कि श्री सूक्त अपने आप में ही उन परब्रह्म स्वरूपिणी, उन जगदात्री के विभिन्न मंत्रों का एक कुंड बन जाता है, एक पवित्र, पावन, वैभवशाली शक्ति कुंड बन जाता है। इसी कारण ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस श्री सूक्त के विभिन्न मंत्रों को समझें, इसके विभिन्न अर्थ को समझें, इसके रहस्यों को समझें। इससे पहले श्री सूक्त में दिए गए देवी के विभिन्न नामों को समझें, ताकि जब आप अगली बार श्री सूक्त का पाठ कर रहे हों तब आपके मन में जो भाव आए वो आपको ऊपर की ओर उठाए, जिससे देवी की कृपा को आप ग्रहण कर पाए। एक नाम आता है श्री सूक्त में, अच्युत वल्लभा। वैसे तो जब आप श्री सूक्त को किसी किताब से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन चेक कर रहे हो, तब यहाँ पर सामान्य रूप से जो अर्थ आता है वो आता है विष्णु की पत्नी, विष्णु की प्रिया, वो देवी जिन्हें विष्णु प्रेम करते हैं। परंतु अच्युत का अर्थ थोड़ा सा हमें समझना आवश्यक है। अच्युत का अर्थ है अटल, वो जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते हैं, वो जो स्थित हैं, वो जो स्थिर हैं, वही विष्णु भी है। विष्णु जो शब्द है इसका अर्थ भी समझना आवश्यक है। भगवान श्री हरि के लिए 3 शब्द आते हैं, 3 नाम आते हैं। ये विष्णु सहस्त्रनाम का जब हम वीडियो करेंगे, श्रृंखला करेंगे, उसमें भी मैं इसी बात को थोड़ा और विस्तार के साथ में बताऊंगा, परंतु अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 नामों की। इसमें एक आता है विष्णु,
दूसरा आता है वासुदेव और तीसरा आता है नारायण। ये तीनों वैसे तो एक ही शक्ति के बारे में बात हो रही है, एक ही परब्रह्म के बारे में बात हो रही है, परंतु समझने में भाव बदल जाता है। विष्णु का अर्थ है जो हर एक अणु में है, ऑल परवेसिव है, हर एक जंतु में है, हर एक वस्तु में है। जब हम उस परब्रह्म को इस रूप में देख लेते हैं तब आपने वो स्थिति प्राप्त कर ली है हर एक वस्तु में। अर्थात हम माया को भेद करके जब देख सकते हैं तब हमें विष्णु दिखाई देंगे। अणु, हर एक अणु में, हर एक एटम में जो शक्ति है वही विष्णु है। वासुदेव का अर्थ है जो हमारे सांस में है। अर्थात ये थोड़ा सा और सटल हो गया है, विष्णु से थोड़ा सा और सटल नाम आ जाता है वासुदेव। ये देवताओं को भी बताता है, ये उनके बारे में भी बात करता है। ये अब धरती इस ब्रह्मांड से बाहर निकल करके बात कर रहा है। फिर आता है नारायण। नारायण का और थोड़ा सा अधिक सटल अर्थ आ जाता है। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही उस क्षीर सागर में है। इसी कारण यहाँ पर जब हम विष्णु की बात कर रहे हैं तब हम विष्णु को ही वासुदेव भी समझें, वासुदेव को ही हम नारायण भी समझें। आपने देखा होगा कि नारद मुनि भी जो हैं वो नारायण नारायण करते रहते हैं। नारायण क्यों करते हैं? क्योंकि यही परब्रह्म है। विष्णु, वासुदेव और नारायण तीनों एक ही हैं। हमें देखने में जब भेद हो जाता है वही हम इन तीनों को अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो नाम आता है श्री का, भगवती का, वो आता है अच्युत वल्लभा। अच्युत जो अपनी स्थिति पर स्थिर हैं, जो अटल हैं, जो च्युत नहीं हो सकते हैं, उनको, ऐसे परब्रह्म को जो प्रिय है वही श्री है। एक बहुत ही सुंदर सा नाम आता है श्री सूक्त में, अनपगामिनी। इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य रूप से इसका अर्थ समझा जाता है जो सदैव विष्णु के साथ में रहती है। परंतु अब आप ध्यान से सुनेगा कि ये गहराई कहाँ पर आती है। विष्णु को जब हम इस संसार की हर वस्तु में देखते हैं तो यहाँ पर अनपगामिनी का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर इनका अर्थ आ जाता है वे जो सदैव रहती हैं, वे जो कभी कहीं नहीं जाती हैं। यानी ये वो शक्ति है जो हर समय स्थिर हैं, हर समय स्थित हैं, हर समय यही हैं। बहुत ही गहरा अर्थ यहाँ पर आ जाता है अनपगामिनी का, जो कहीं गमन नहीं कर रही हैं, जो कहीं जा नहीं रही हैं, यही अनपगामिनी है। और इसी कारण यहाँ पर अच्युत वल्लभा के बाद में मैंने अनपगामिनी का अर्थ रखा है। विष्णु के अंग से जो कभी विष्णु के किसी अंग को छोड़ करके नहीं जाती हैं। जब हम विष्णु को इस संसार की हर वस्तु में देखते हैं तब हम उस श्री को भी हर एक वस्तु में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे भीतर भी वही बसती हैं, वही रहती हैं। बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए एक नाम आता है आर्द्रा। इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है हरा, यानी हरा रंग, हरा वर्ण। एक और अर्थ है नक्षत्र। जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से एक नक्षत्र है आर्द्रा। ये छठा नक्षत्र है, लूनर मैंशन है, कॉन्स्टलेशन है। इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता हैं वो हैं राहु, और ये नक्षत्र जुड़ा है रुद्र के साथ में भी। इसका एक और अर्थ जो आता है, और ये अर्थ बहुत ही गहराई लिए हुए है, क्योंकि यही वैदिक काल के बारे में भी बताता है। इसका एक अर्थ है गीला, सदैव जो गीला रहता है, सदैव जो वेट है। यहाँ पर वेटनेस दो प्रकार से समझी जाती है। जैसे मैं पिछले कई सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम अर्थ को समझते हैं तो वो 3 भागों में हम उसे समझ सकते हैं। एक अधिभौतिक,
दूसरा अधिदैविक और तीसरा आध्यात्मिक। यहां पर अधिभौतिक रूप से जब हम आर्द्रा को समझते हैं तब इसका अर्थ आता है गीली मिट्टी, गीला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैदिक समय की। यहां पर श्री जो है ये भूदेवी भी मानी गई है। पृथ्वी ये भी श्री है, ये भी लक्ष्मी है। तो आर्द्रा का अर्थ यहां पर गीला हो गया है, अर्थात वो धरती जो गीली है, गीली धरती में ही अंकुर बोए जाते हैं। वही अंकुर जब अंकुरित हो जाते हैं तभी वही फसलें बन जाती हैं, वही वृक्ष बन जाते हैं, वहीं से ही फल फूल भी आते हैं। यहाँ पर जब हम इसे अधिदैविक या फिर आध्यात्मिक रूप से समझें तब यहाँ पर बात आ रही है करुणा की, उन परब्रह्म, उन जगद्धात्री की जो करुणा है उसके बारे में। आर्द्रा शब्द बताता है कि वे देवी करुणामयी हैं, वे सदैव करुणा से ओतप्रोत रहती हैं, उनका हृदय सदैव गीला रहता है आपके प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, हर एक वस्तु के प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड और अनेकों अनेक ब्रह्मांडों के प्रति उस परब्रह्म का हृदय करुणामयी रहता है। कितना गहरा अर्थ है इस एक शब्द का, आर्द्रा। यहां पर एक और रहस्य यह आता है कि यही शब्द प्रयुक्त किया गया है ललिता सहस्त्रनाम में भी। देवी त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं तब बात आती है नित्या देवी की। इनके बारे में कहा गया है दया आर्द्रा हृदया, ऐसा देवी नित्या की जो स्तुति होती है उसमें प्रयुक्त होता है, दया आर्द्रा हृदया। इसका एक और अर्थ जो समझा जाता है वो है जो गजेंद्र के द्वारा लाई गई है। गजेंद्र के द्वारा लाई गई का अर्थ हमें फिर से जोड़ता है वैदिक काल के साथ। हाथी जो है वो जुड़ता है वर्षा ऋतु के साथ, वो जुड़ता है कि जहाँ पर भी हाथी दिखते हैं वहाँ पर आसपास पानी होना चाहिए, वहाँ पर आसपास वनस्पतियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर आसपास लाइफ के और भी अधिक सिंबल्स होने चाहिए, सिंबॉलिज्म्स होने चाहिए, साइन होने चाहिए। इसी का जहाँ पर हस्ती माना जाता है, जहाँ पर हाथी माना जाता है, वहाँ पर उसे आर्द्रा कहा जाता है, उस धरती को आर्द्रा कहा जाता है। तो ये जुड़ता है वैदिक काल के साथ में भी जो भौतिक रूप से हम देख सकते हैं, और ये जुड़ता है अधिदैविक और आध्यात्मिक रूप से भी देवी नित्या के साथ में भी, और उस परब्रह्मा उनके हृदय में जो करुणा है उसके साथ में भी। अब यहाँ पर इसी के साथ में जुड़ा हुआ, आर्द्रा के साथ में जुड़ा हुआ एक और नाम आता है करिशिणी। इसका अर्थ क्या है? करिशिणी में कर्ष का अर्थ होता है पृथ्वी। ये गाय का गोबर भी कहलाया जाता है, गाय का गोबर। सुनने में गाय का गोबर थोड़ा विचित्र सा लगता है, परंतु जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर ये कृषि के साथ में जुड़ी हुई समृद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है। अर्थात कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत आवश्यक है गोबर, गाय का गोबर। और इसी कारण कर्ष को, कर्ष पृथ्वी, इसको जो उपजाऊ बनाती है वो करिशिणी है। यही गौ समृद्धि भी कही जाती है। गौ समृद्धि, समृद्धियां अनेकों प्रकार की होती हैं, गौ समृद्धि एक आती है उनमें से। इसीलिए कहा जाता है नित्य पुष्टाम करिष्णम, नित्य पुष्टाम करिष्णम, अर्थात वो जो नरिशमेंट देती हैं, वो जो पुष्टि करती है, नरिश करती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। ये करिशिणी महाभारत में एक नदी के लिए भी शब्द प्रयुक्त होता है, नदी, महाभारत काल की। दो और नाम आते हैं श्री सूक्त में देवी के लिए, एक है आदित्य वर्णा और दूसरा है सूर्याम। सामान्य रूप से हम इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं केवल सूर्य के साथ, और समझ में यह आता है कि जिनकी कांति, जिनकी आभा, जिनका शरीर जो है, यदि हम इन्हें एक मानुष्य रूप देते हैं तो ये जुड़ता है सूर्य के साथ, जो दिखती हैं सूर्य की कांति लिए हुए। परंतु यहाँ पर एक थोड़ा सा रहस्य आ जाता है।
देखते हैं क्या है वो रहस्य। यहां पर बात आ रही है आभा की, प्रभा की, जो सूर्य के समान है। परंतु यहां पर जब हम श्री को देखते हैं तब यहां पर बात आ रही है गायत्री की, सावित्री की, सूर्य की उस शक्ति की। कहा जाता है कि श्री सूक्त का जब आप पाठ कर रहे हो तब आपका मुख सूर्य की ओर होना चाहिए। अब जब यहां पर हम गहराई में देखते हैं इसे जोड़ करके योग के साथ, तब योग में एक चक्र आता है, हृदय चक्र। ये सूर्य मंडल जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हृदय चक्र सूर्य मंडल है। यहां पर एक शब्द प्रयुक्त होता है अनाहत पद्म। अनाहत पद्म, इसका अर्थ हो गया है इनर लोटस। संस्कृत में इसे कहा जाता है हृदय अरविंद। हृदय अरविंद। यहां पर ही ललिता सहस्त्रनाम या फिर त्रिपुरा सुंदरी के अन्य विभिन्न जो ग्रंथ हैं उनमें एक नाम आता है सूर्य स्वरूपिणी। सूर्य स्वरूपिणी। एक और बात कही जाती है हुत पद्म वासिनी देवी चिद रूपिणी अभिच्यते। इसका अर्थ यह हो गया है कि देवी जो हैं यही सूर्य की शक्ति हैं, यही सूर्या हैं, और ये आपके भीतर का जो सूर्य है, जो गायत्री मंत्र में भी आता है, आपके भीतर की जो ऊर्जा है, आपके भीतर का जो प्रकाश है, वही ये देवी है, वही श्री है। वो जो भीतर का सूर्य है उसी का स्वरूप लिए हुए देवी है। इसी कारण ने कहा गया है सूर्य स्वरूपिणी। आदित्य वर्णा और सूर्याम, इन शब्दों के साथ में एक और नाम जुड़ता है ज्वलंतिम। ज्वलंतिम का भी लगभग वही अर्थ आता है जो सूर्याम के साथ में हम देखते हैं। क्या है ये रहस्य, जानते हैं। ज्वलंतिम को हम समझ सकते हैं ज्योति स्वरूपम, यानी ये आपके भीतर का प्रकाश हो गया है, इनर लाइट। ये चैतन्य जो आपके भीतर का होता है उसकी ये आभा है। ये जो चैतन्य है, ये जो इनर लाइट है, ये जो भीतरी प्रकाश है, इसी को तंत्र में मूल प्रकृति कहा गया है। मूल प्रकृति। ये जो ज्वलंतिम है ये बहुत ही विचित्र रूप से जोड़ा जाता है आर्द्रा के साथ। आर्द्रा ज्वलंतिम, इस प्रकार से ये श्री सूक्त में आता है। आर्द्रा ज्वलंतिम, देखा जाए तो ये दोनों ही विरोधाभासी हो जाते हैं। आर्द्रा वेट है, गीला है, और ज्वलंतम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक तरह से अग्नि की, प्रकाश की। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों ही बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये वो करुणा है जो आपके भीतर के प्रकाश को जगा सकता है। ये वो करुणा है जिसी से आपके भीतर का जो प्रकाश है वो ज्वलनशील हो जाता है, वो ज्वलंत हो जाता है। अर्थात ज्वलनशील का अर्थ ये नहीं कि वो गर्म हो जाता है या फिर वो जला देता है। इसका अर्थ ये है कि वो इसी करुणा से आपका भीतर जो है, आपका हृदय जो है, वो प्रकाशमान हो जाता है। ऐसी ये इन देवी, इन श्री देवी की कृपा है, इनकी करुणा है, इनका अनुग्रह है, इनकी अनुकंपा है। एक और शब्द आता है हिरण्यवर्णाम। सामान्य रूप से हिरण्यवर्ण का अर्थ हो गया है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और वर्ण का तो अर्थ हमें पता ही है, अर्थात रंग। तो जिसका रंग जो है वो सोने के भांति है, स्वर्ण के समान है। परंतु यहां पर स्वर्ण को ही क्यों जोड़ा जाता है? जितने भी अन्य देवता हैं जिनके साथ में ये शब्द प्रयुक्त होता है, वहां पर हर समय हम देखते हैं हिरण्य नाम आता है। हिरण्य का अर्थ क्या हुआ? हिरण्य है तो सोना, परंतु ये जुड़ता है पवित्रता के साथ। वैदिक काल में सोना, स्वर्ण पवित्रता का सूचक था। इसीलिए कहा जाता है पवित्रम वै हिरण्यमयम। यही एक नदी भी कही जाती है, हिरण्यवर्णा।
दो और बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए नाम आते हैं, पद्मिनी और पुष्करणी। अब आप सोचेंगे कि पद्मिनी में ऐसा क्या गहरा रहस्य है? जानते हैं इस रहस्य को भी। ये आता है पद्मनेमी से। इसका एक और अर्थ जो हम समझ सकते हैं वो आता है पद्मनेमी। यही पुष्करणी भी है, अर्थात पुष्करणी का अर्थ हो गया है कमल को धारण करने वाली। पद्म, ये जो पद्मिनी में, पद्मनेमी में जो शब्द आता है पद्म, ये आता है पद धातु से। और नेमी एक और अलग शब्द है। पद का अर्थ होता है चलना या फिर पुकारना, बुलाना, लीड करना, आगे आगे चलना, ये पद होता है। नेमी आता है नयमी से, अर्थात ये एक गोलाकार चक्र है। ये गोलाकार चक्र होता है नयमी। अब इसका अर्थ हम समझें उससे पहले एक और बात ये जान लेते हैं कि पद्मिनी ये उदामारेश्वर तंत्र में 36 यक्षिणियों में से एक यक्षिणी आती हैं। 36 यक्षिणियाँ उदामारेश्वर तंत्र में बताई गई हैं, जिनमें जो एक यक्षिणी रक्षा के साथ में जुड़ी हैं। ये जुड़ी हैं आपकी रक्षार्थ, ये जुड़ी हैं आपके सौभाग्य के उदय के साथ। और यहीं पर ही एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र आता है जो बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल मंत्र है। कौन सा है? ओम पद्मनेम्यै नमः। ओम पद्मनेम्यै नमः। ये जो मंत्र है ये जुड़ा है सौभाग्य के साथ, ये जुड़ा है प्रॉस्पेरिटी के साथ। इस मंत्र का जाप आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। यही पद्मिनी है, यही पद्म नेमी भी है। ये जो अंतिम नाम है आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर है, गहराई लिए हुए है। माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इनका जो ललिता सहस्त्र नाम है उसमें भी शब्द आता है। इन्हें कहा जाता है श्री माता। श्री सूक्त में भी श्री को माता कहा गया है। परंतु किसकी माता? सामान्य रूप से हम समझते हैं ये जगतदात्री हैं, तो ये जगत की माता है। परंतु यहाँ पर हमें थोड़ा सा और गहराई से इसका एक रेफरेंस समझना होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये जो 15 ऋचाएँ हैं श्री सूक्त में, है तो 16, परंतु जो 16वीं हैं वो फलश्रुति है। ये जो 15 हैं इसमें हम विभिन्न देवताओं को, हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप देवी की कृपा हम पर करें, ऐसा आप कुछ करें। अर्थात हम जैसे अग्निदेव से, कुबेर से और भी कुछ मुनियों से, ऋषियों से, देवताओं से हम ये आग्रह कर रहे हैं। हम उनके द्वारा देवी को अपने जीवन में हम उनका आवाहन कर रहे हैं। देवी का आह्वान इनके द्वारा। तो इसमें कुबेर के साथ में भी किया है, अग्नि के साथ में भी किया है, जातवेदो। यहां पर 2 और नाम आते हैं, एक है करदम और दूसरे हैं चिक्लित। ये दोनों ही मुनि हैं। ये श्री के जो 3 पुत्र उन्होंने गोद लिए थे उनमें से 2 हैं। 3 पुत्र कौन से हैं? एक है आनंद, एक है करदम और एक है चिक्लित। वैदिक रेफरेंस यदि हम देखें तो थोड़ा सा अलग होता है और पौराणिक रेफरेंस थोड़ा अलग है। दोनों ही बहुत सुंदर है। पौराणिक जब हम रेफरेंस देते हैं तो करदम, चिक्लित ये देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। और वैदिक रेफरेंस जब हम लेते हैं तब ये भूदेवी, पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। करदम का अर्थ हो गया है सॉइल, मिट्टी। चिक्लित का अर्थ हो गया है फर्टाइल सॉइल, वो उपजाऊ भूमि। तो यहां पर जब हम बात करते हैं करदम की, ये भूमि है, चिक्लित की ये भी उपजाऊ भूमि है, और हम बात करते हैं आर्द्रा की जो गीलापन लिए हुए है। तो अब यहां पर समझ सकेंगे कि धरती जो है, जो माता है, जो लक्ष्मी है,
ये हो गई आर्द्रा, ये गीली है, सदैव गीली है। इनके अंदर वो करुणा है, वो पोषक तत्व हैं यदि भू समझें तो। और जो मिट्टी है कर्दम, जो उपजाऊ मिट्टी है चिकलित, ये भी गीली है, वेट है, फर्टाइल सॉइल है। ये दोनों ही इस ही भू के पुत्र हैं, अर्थात इन दोनों से ही आगे और भी आपको रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा और भी अधिक आपको यहां पर प्रॉस्पेरिटी होती हुई दिखेगी। इस तरह से ये वैदिक सूक्त में धरती को और कृषि को, धरती के विभिन्न भागों को यहां पर साइंटिफिकली समझाया भी गया है। और ये जो माता हैं ये इसी कॉन्टेक्स्ट में श्री सूक्त में बताई गई हैं। एक मंत्र में, एक ऋचा में आता है कर्दम को बताते हुए, उनसे एक प्रकार से आग्रह करते हुए, और दूसरी ओर चिकलित भी आते हैं। तो ऐसे विभिन्न ऋषि, विभिन्न देवता, इन सभी के साथ में हम आग्रह कर रहे हैं कि देवी हम पर कृपा करें। ये आरंभिक वीडियो था श्री सूक्त के बारे में। श्री सूक्त की एक एक ऋचा को, एक एक मंत्र को हम गहराई से समझेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। आने वाली जो श्रृंखलाएं हैं उसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम के बारे में भी बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे, गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में किया गया प्रयास सुंदर लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। इसका जो औचित्य था वो यही था कि भाव आपके मन में सही आए, आप देवी के स्वरूप को समझें और अधिक गहराई के साथ, जिससे आप ही को आनंद की प्राप्ति हो, देवी की कृपा आप पर बरसे। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें सुंदर लगी होंगी। और यहीं पर ही फिर मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि कृपा करके, यदि ऐसा है कि आपको सुंदर लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि श्रृंखलाएँ आपको पता है बहुत आनी हैं, अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहीं पर जाकर के आप हमें जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से श्री सहयोग भी देने की कृपा करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।